सवाल ये नहीं होना चाहिए कि घर कैसा मिलेगा या दामाद कैसा मिलेगा। आपने अपने बेटे को कैसा बनाया और बेटियों को कैसे संस्कार दिए हैं। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोस्त्विष्ट कामधुक्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में। विवाह से संबंधित एक अद्भुत विषय लेकर के आया हूं, जिसमें आप लोग को प्रायः ये बातें बताई गई हैं कि सप्तम भाव का अधिपति जब छठे में चला जाता है तो ठीक नहीं होता है। उसी विषय पे बात करेंगे आज कि उसे कैसे देखा जाना चाहिए और दरअसल हम क्या सिर्फ देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बताऊंगा, बन के रहिएगा। शुक्र शनि और रविवार वाले कार्यक्रम में हो सकता है कि अभी थोड़ा न बनाओ, इस वजह से सोम मंगल बुध और गुरुवार तक का कार्यक्रम बनता रहेगा। देखता हूं, जैसी भी स्थिति होगी बता दूंगा। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात सिर्फ इतनी नहीं है, और वो इतनी इसलिए नहीं है क्योंकि हम अक्सर ये बात सोचते हैं और जब भी किसी कुंडली को देखते हैं तो ये बोल देते हैं कि सप्तम भाव का अधिपति छठे गया है, पापक ग्रह के साथ बैठा है तो कमजोरी होगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बताता हूं कैसे। अगर कुंडली में सप्तम भाव मजबूत बन रहा हो और उस पे प्रायः अच्छे ग्रहों का प्रभाव हो रहा हो तो फिर वो बुरा कैसे हो सकता है। प्रत्येक कुंडली अलग होती है और प्रत्येक कुंडली का देखना भी बिल्कुल अलग होता है। एक कुंडली का अध्ययन दूसरी कुंडली से बिल्कुल अलग और विलग होता है। दूसरी बात जो कि समझने वाली है, आपको मैं एक साधारण सी कुंडली से ये बताना चाहता हूं कि कैसे ये चीजें देखी जाती हैं, और अगर ये चीजें कुंडली में उपस्थित हैं तो निसंदेह आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली बात, अगर किसी भी जातक से विवाह करने जा रहे हों या जातिका से विवाह करने जा रहे हों तो उसकी कुंडली में गुरु और सूर्य को जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये नैतिक पतन के दोनों कारण बन जाते हैं अगर ठीक नहीं होते तो। मैंने ये बात कई बार पहले भी कार्यक्रम में कही है और हर बार ये बात कहता हूं कि जिस भी जातक की कुंडली में, ये सच्ची बात है और पक्की बात है, जिस भी जातक की कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर है उस पर भरोसा थोड़ा देर से करना। सूर्य कमजोर है, उसकी कुंडली में वो नैतिक पतन की मार्ग की जो स्थिति है उसको और उसके तरफ ले जाते हैं। आज जो कुंडली लेकर के आया हूं उसमें आपको थोड़ी सी चीजें कुछ दिखाना चाहता हूं जिसको आप लोगों को समझ लेना चाहिए। जैसे ये कुंडली लग्न कुंडली है और यहां ये नवमांश कुंडली है। लग्न कुंडली में संपूर्णतया सभी चीजें एक साथ देखी जाती हैं, पर उन लोगों से दूर रहिएगा। मैं ये बात बार बार कहता हूं जो सिर्फ भाव फल करते हैं। नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको YouTube पे ऐसे कई लोग मिल जाएंगे और कई ऐसे जगहों पे ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो सिर्फ भाव फल कथन करते हैं, जो कि सही नहीं होती हैं चीजें, बिल्कुल भी नहीं। प्रत्येक कुंडली के लिए सूर्य सप्तम भाव में बैठेंगे तो उसका भाव फल एक जैसा होगा, चाहे वो किसी की भी कुंडली हो। सप्तम भाव के भाव फल में अगर जाएंगे तो प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में जो व्यक्ति भाव फल कथन करता है वो सबके लिए एक ही परिणाम बताएगा। पर ऐसा क्या सही है? नहीं है, क्योंकि वो नक्षत्र, वो अधिपति, वो स्थितियां और उसका परिवेश और उसके संस्कार, ये भी तो कोई चीज होते हैं ना। तो इसके अध्ययन के बिना आप सप्तम भाव में बैठे ग्रह और पता नहीं जो भी भाव है, मैं कुंडली के प्रत्येक भाव के बारे में चर्चा कर रहा हूं, ऐसा नहीं होता है। तो बताना क्या है, यहां पे इस कुंडली को आप देख रहे हैं, ये तुला लग्न की कुंडली है जहां पे सूर्य सप्तम भाव में उच्च के होकर के बैठे हैं। अगर इस जातक के सवाल ये हो कि मेरा दाम्पत्य कैसा होगा, तो सामान्यतः जो भाव फल देखेगा वो क्या कहेगा कि सप्तम भाव में क्रूर ग्रह बैठे हैं, सप्तम भाव से केतु केंद्र में हैं और सप्तम भाव के अधिपति मंगल पीछे गए हैं और शुक्र भी पीछे गए हैं। इस वजह से इसका दाम्पत्य खराब रहेगा। और साथ ही साथ चंद्रमा जन्म कुंडली में किमद्रुम दोष में है और उसके बाद लग्न के अधिपति छठे में गए हैं, तो हो सकता है कि व्यक्ति परेशान रहे।
सप्तमेश का छठे में जाना हर बार कमजोर और बुरा नहीं होता है, और ऐसा मैं सिद्ध करता हूं। कैसे? ये देखिए, अगर सप्तम भाव में कोई उच्च का ग्रह बैठा हो, सप्तम के कारक और सप्तम के अधिपति एक साथ बैठे हों, और सप्तम भाव पुष्ट होता हो, पुष्ट होने का मतलब वो भाव मजबूत दिख रहा हो। यहां का अधिपति देखिए सप्तम के कारक शुक्र के साथ है, और वो शुक्र जो लग्न के अधिपति हैं वो उच्च के हो रहे हैं। व्यक्ति के पास इस कलयुग में जो स्थिति है उसमें कभी भी दाम्पत्य को अपने हिसाब से कमजोर होने से हमेशा बचाता रहेगा, और कभी भी ये कमजोर भी नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उच्च के सूर्य इसको हमेशा बल देते रहेंगे, इस भाव को बलवान बनाते रहेंगे। इस भाव से नवम पंचम में चंद्रमा का जाना, चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के अधिपति का केंद्र में आकर के अकेला बैठना, और पंचम भाव के अधिपति शनि से दृष्ट होना। पंचम भाव प्रेम का भाव होता है। यहां पे एक बात और बताता हूं, गुरु अकेले बैठे हैं तो संतान उत्पत्ति में कष्ट दे सकते हैं, पर व्यक्ति के जीवन में जब हम बात प्रेम की करेंगे, पत्नी और दाम्पत्य में प्रेम संबंधों की करेंगे, तो पंचम भाव का अधिपति उसे शनि देख भी तो रहे हैं, और जिस राशि में शनि बैठे हैं उस राशि का अधिपति सूर्य उच्च का भी हो रहा है, अपने भाव से पंचमस्त। इस भाव का जो, ध्यान से समझिएगा कैसे चीजें देखी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि सप्तम के पीछे गए अधिपति और वो पापक ग्रह बन रहे हैं तो कमजोर हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और इस वजह से डरने की कोई आवश्यकता भी नहीं होती है। मैं जो बता रहा हूं, सप्तम में उच्च का सूर्य, ये सबसे बड़ी बात है कि आपके उसी भाव में कोई उच्च का ग्रह बैठ गया है, और वो इस कुंडली का लाभेश है। वो ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं है कोई जो आकर के यूं ही बैठा है। वो सूर्य जो कि कुंडली का सर्वोत्तम और सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्लैनेट के रूप में जाना जाता है। और उसके बाद जरा विचार करिए, तो जन्म कुंडली में पंचम भाव का अधिपति पंचम को देखता है, गुरु की दृष्टि जन्म कुंडली में पांचवी यहां पड़ेगी, जो तकिया का भाव होता है। तकिया मतलब समझते हैं, एक साथ वक्त बिताना और धार्मिक कृत्य करते हुए आगे जीवन को बढ़ाना, उसकी दृष्टि यहां पड़ेगी। और यहां का अधिपति बुध देखिए जाकर के, अगर अष्टम में जा रहा है तो अलग बात है कि भाग्य का साथ कितना मिलेगा, पर हमारी चर्चा उस पर नहीं हो रही है। सप्तम भाव के अधिपति मंगल और सप्तम के कारक शुक्र दोनों एक साथ हैं, जहां शुक्र उच्च के हैं। पंचम भाव के अधिपति का देखना, और यहीं पे एक ग्रह उच्च का है जो इस भाव को बल, मजबूती और मजबूती दे रहा है। अब आइए नौवांश में लेके आता हूं। लग्न बना मकर का, और इसके अधिपति होते हैं शनि, वो गुरु जैसे शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं। लग्न का अधिपति शनि शुभ ग्रह होकर के उच्च का हुआ, शुभ ग्रह के साथ बैठा, और सप्तम भाव के अधिपति चंद्रमा जो बनते हैं वो जाकर के उच्च के हो रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति होगी तो जरा विचार करिए कि क्या दाम्पत्य कमजोर होगा? मुझे तो नहीं लगता है। और ऐसे कौन से लोग हैं जो इसे कमजोर कहते हैं, यह भी समझने वाली बात है। दूसरी बात है कि मंगल लग्न में उच्च का हुआ है, और वो जिस राशि में बैठा है उस राशि का अधिपति भी उच्च का है। तो फिर यह समझने वाली बात है कि गुरु की दृष्टि जब चतुर्थ भाव पे पड़ेगी, जहां का अधिपति सुखे स्वयं लग्न में जाकर के उच्च का हुआ है, और चौथी दृष्टि से पुनः वापस इस भाव को देखेगा, तो भी स्थिति कमजोर नहीं होगी। अगर ऐसी स्थितियां बनती हों कि सप्तम के कारक और सप्तम के अधिपति एक साथ अच्छे बैठे हों, मतलब वो महत्वपूर्ण तरीके से अपने आप को कमजोर ना करते हों। मतलब कमजोर कैसे? यहां पे तो शुक्र अच्छे हो रहे हैं, लग्नेश होकर के उच्च के बैठे हैं, व्यक्ति को बल देंगे हर बार प्रतियोगिता जीतने का, विपरीत परिस्थितियों से उलझने का व्यक्ति खतरा उठाएगा और जीतेगा भी। और साथ ही साथ व्यक्ति की कुंडली में यहां पे सम संख्या के मंगल बैठे हैं जो कि उच्च के होते हैं। सम संख्या की राशि का बनना और जन्म कुंडली तुला का बनना, लग्नेश उच्च का होना और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति चंद्रमा उच्च के हो रहे हैं, ये स्थितियां बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। मैं सिर्फ एक कुंडली के माध्यम से आपको सिर्फ ये बात समझाना चाहता हूं कि ऐसी स्थितियों से डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर सप्तम भाव में कोई भी ग्रह उच्च का हो रहा हो,
अगर सप्तम भाव में शनि राहु भी बैठे हों और शनि वहां अगर उच्च के होते हों, राहु भी अगर बैठे हों और उच्च के होते हों, शनि राहु एक साथ भी बैठे हों, तो भी डरने वाली बात नहीं होती है। विशेषतया यह बात याद रखने की है कि व्यक्ति की कुंडली में गुरु और सूर्य और साथ ही साथ सप्तमेश अस्त नहीं हो। हां, यह खतरा हो सकता है, वो अस्त नहीं होने चाहिए। पर कई बार एक बात और बताता हूं, दरअसल सप्तमेश कई बार अस्त होकर के भी अपने परिणाम अच्छे देखे गए हैं। और एक बात बताऊं, तो एक बात बताता हूं, जरा निकट आकर के बैठिएगा, मैं आप सबके लिए एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझाना चाहता हूं। अपनी बेटी के लिए वर ढूंढ रहे हो या बेटे के लिए वधू ढूंढ रहे हो, तो कान खोलकर सुन लीजिए। आप सभी लोगों के लिए बात बताता हूं, हिला लीजिए कान। नहीं, वर अच्छा नहीं ढूंढना है, अपनी बेटी और अपने बेटे को अच्छा बनाना है। वो कितना अच्छा है, आपने उसे कितना अच्छा बनाया है। सवाल तो यह पैदा होता है, आपने उसे कितना अच्छा बनाया है, क्योंकि आपकी भी बेटी तो किसी के यहां बहू बन के जाने वाली है और आपका भी बेटा तो किसी का दामाद बनेगा। सवाल तो दरअसल लोग पूछते हैं उल्टी, क्योंकि यह कलयुग है, तो सारे के सारे जो सवाल हैं वो उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। सवाल यह नहीं होना चाहिए कि घर कैसा मिलेगा या दामाद कैसा मिलेगा, आपने अपने बेटे को कैसा बनाया और बेटियों को कैसे संस्कार दिए हैं। दिमाग की ढक्कन खोलनी चाहिए और इसकी आवश्यकता भी है। अगर ऐसी स्थिति है तो निस्संदेह मुझे लगता है कि विवाह से डरने का खतरा नहीं है और निस्संदेह आपका दांपत्य भी ठीक रहेगा। अगर ऐसे किसी भी कुंडली में जहां पे सप्तम उच्च का हो, सप्तम भाव में उच्च का कोई ग्रह बैठा हो, सप्तमेश अच्छे हो, सप्तम भाव का कारक ग्रह अच्छा हो, तो कुंडली में डर वाली कोई बात ही नहीं है। और इस तरीके से कि सप्तमेश अगर छठे में गए हैं या सप्तम भाव पे किसी पापग्रह की राशि बन रही है, कोई पापग्रह देख रहा है, तो भी उसके विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है। और इस तरीके से जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बच जाना चाहिए। और एक बात बताता हूं, दरअसल आज दो अच्छी बात बताता हूं। हर जगह पापक ग्रह बुरे नहीं होते, ये बात उन्हें हमने आय के स्रोत के लिए बना रखा है कि नहीं, आपके तो सप्तम भाव पे शनि मंगल राहु केतु की दृष्टि है, तो घट विवाह कराओ, तो पता नहीं कौन सा विवाह कराओ, तो क्या क्या कराओ। तो इससे बचना होगा। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 3 अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? ब्रह्मा जी ने हम मनुष्यों को एक आज्ञा दी है और एक कर्तव्य का पाठ पढ़ाया है, कर्म का पाठ पढ़ाया है। वो क्या? यज्ञ करो, धर्म करो, देवताओं को प्रसन्न करो और अपने मन के अनुकूल फल प्राप्त करो। आपको क्या लगता है, ये जो इंद्र हैं और ये जितने भी देवता गण हैं, वो हमारे ही तरह थे, मेरे और आपकी तरह? उनके कर्म इतने अच्छे थे कि वो दैवतुल्य हो गए, देवता बन गए। अगर विचार करिए, अगर प्रधानमंत्री कोई बनता है तो क्या वो अलग है? नहीं, दरअसल उसने अपने धर्म और कर्म का पालन अच्छे से किया है। हो सकता है कि अब वो अलग हों, या किसी भी की बात करता हूं, इंद्र भी हमारी तरह मनुष्य ही थे और उनके कर्म इतने मजबूत थे, या उन्होंने इतने कर्म मजबूत किए होंगे कि वो राजा बन गए देवताओं के। इंद्र, वरुण, अग्नि, ये जितने भी देवगण हैं वो सब हमारी तरह मनुष्य ही थे। पर यही वो जगह है जहां आकर के आपको यज्ञ करना है, तप करना है, धर्म करना है, क्योंकि यही सही होता है और यही करने के लिए आप आते हो। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।